क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे परम ज्ञानी, निरंतर नारायण नारायण का जाप करने वाले और पल भर में तीनों लोकों की यात्रा करने वाले देवर्षि नारद भी कभी मोह और ममता के सांसारिक जाल में इस कदर फंस सकते हैं कि वे अपना अस्तित्व ही भूल जाएं? मात्र एक पल की डुबकी और बीत गया एक पूरा जीवन। आज के इस विशेष अंक में मैं सुमंत आपको माया के उस विराट रूप के दर्शन कराऊंगा जिसे साक्षात श्री कृष्ण ने रचा था। ये कहानी मात्र एक घटना नहीं, बल्कि अहंकार के पतन और संसार की नश्वरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर नारद जैसा महान व्यक्तित्व इस जाल में घिर सकता है, तो हम और आप किस गहरे अंधेरे में हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप जो जानेंगे वो आपकी जीवन को देखने की दृष्टि बदल देगा। सृष्टि के आरंभ से ही माया को एक अनसुलझा रहस्य माना गया है। देवर्षि नारद, जो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, उन्हें अपनी भक्ति, अपने ज्ञान और अपने अखंड वैराग्य पर अटूट विश्वास था। उन्हें लगता था कि संसार की कोई भी शक्ति उन्हें विचलित नहीं कर सकती। एक बार उनके मन में यह सूक्ष्म अहंकार घर कर गया कि उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह, इन चारों विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। इसी गर्व के साथ वे द्वारका पहुंचे और योगेश्वर श्री कृष्ण से तर्क करने लगे। नारद ने कहा, हे अच्युत, आप जिस माया की चर्चा बार बार करते हैं वो आखिर है क्या? क्या वो मुझ जैसे भक्त को भी भ्रमित कर सकती है, जिसने अपना पूरा जीवन आपकी भक्ति में समर्पित कर दिया है? कृपया मुझे अपनी उस माया का साक्षात अनुभव कराइए, ताकि मैं जान सकूं कि वो कितनी शक्तिशाली है। भगवान श्री कृष्ण, जो अंतर्यामी हैं और अपने भक्तों के हृदय के छोटे से छोटे विकार को भी जानते हैं, वे नारद के भीतर पनपते इस गर्व को पहचान गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि नारद की शुद्धि के लिए उन्हें माया का पाठ पढ़ाना अनिवार्य है। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, नारद, मेरी माया को केवल शब्दों या शास्त्रों से नहीं समझा जा सकता। इसका अनुभव अत्यंत जटिल और विचलित करने वाला है। फिर भी यदि तुम्हारी जिज्ञासा इतनी प्रबल है तो मेरे साथ चलो। दोनों एक निर्जन और विशाल मरुस्थल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, सूर्य की तपिश और मरुभूमि की गर्मी से नारद का कंठ सूखने लगा। उन्हें प्यास का तीव्र अनुभव हुआ। तभी चमत्कारिक रूप से उन्हें सामने एक शीतल, स्वच्छ और पारभासी जल का सरोवर दिखा, जिसके चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे। श्री कृष्ण ने रुकते हुए कहा, नारद, मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं थक गया हूं, पर पहले तुम इस पवित्र सरोवर में एक डुबकी लगा लो, ताकि तुम्हारी थकान मिट जाए। फिर जल लेकर आना। उसके बाद मैं तुम्हें माया का वो रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के लिए तुम इतने व्याकुल हो। नारद ने अपनी वीणा और मृगछाला किनारे रखी और जैसे ही उस सरोवर के जल में उतरे और पहली डुबकी लगाई, काल का चक्र अचानक घूम गया। सरोवर के जल से बाहर निकलते ही नारद का पुरुष शरीर गायब था। वे अब एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी नारदी बन चुके थे। उनका ब्रह्मचर्य, उनका ज्ञान, अपना अखंड वैराग्य, सब कुछ विस्मृति के गहरे गर्त में खो गया। उस समय वहां के प्रतापी राजा तालध्वज शिकार के लिए आए थे। उन्होंने जब सरोवर के किनारे उस अलौकिक सौंदर्य वाली कन्या को देखा तो वे अपनी सुध बुध खो बैठे। राजा ने उनसे उनके कुल के बारे में पूछा, पर नारदी को अपना अतीत याद ही नहीं था। राजा ने इसे ईश्वर का संकेत मानकर विवाह का प्रस्ताव रखा और नारदी ने भी उसे अपना परम भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद नारदी उस विशाल साम्राज्य की रानी बनी। वर्ष बीतते गए और समय की रेत पर एक नई और जटिल कहानी लिखी जाने लगी। नारदी के गर्भ से एक एक करके कई प्रतापी पुत्रों का जन्म हुआ। जो नारद कभी आकाश मार्ग से संचरण करते थे और देवताओं के साथ चर्चा करते थे, अब वे ममता के भारी बंधन में बंधे अपने परिवार के पालन पोषण, बच्चों की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य की चिंताओं में दिन रात डूबे रहने लगे। उनके लिए वो भव्य महल, उनका प्रेमी पति और उनकी प्यारी संतानें ही संपूर्ण ब्रह्मांड बन गई। उन्हें याद ही नहीं रहा कि वे कभी देवर्षि थे या उन्होंने कभी मोक्ष की बात की थी। वे अब पूरी तरह से एक सांसारिक स्त्री के रूप में अपने सुख और दुख को जीने लगे थे। पुत्र बड़े हुए, उनके विवाह हुए और फिर नारदी के आंगन में पौत्रों की किलकारियां गूंजने लगी। वो वैभव और वो परिवार उन्हें इतना सत्य लगने लगा कि उन्हें लगा यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। परंतु माया जितनी सुखद होती है, उसका अंत उतना ही भयानक होता है। समय बदला और नियति ने अपना क्रूर खेल शुरू किया। अचानक पड़ोसी राज्य के साथ एक भीषण और विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। वो युद्ध इतना भयानक था कि उसने नारदी के पूरे संसार को लील लिया। नारदी ने अपनी आंखों के सामने अपने वीर पति, अपने शूरवीर पुत्रों और नन्हे निर्दोष पौत्रों को रणभूमि में वीर गति पाते देखा।
जिस आंगन में कभी उत्सव मनाए जाते थे वहां अब केवल रक्त, राख और चीखें थीं। नारदी का हृदय छलनी हो गया। वे विक्षिप्त होकर रणभूमि में दौड़ने लगीं और अपने आत्मीय जनों के क्षत विक्षत शवों को छाती से लगाकर दहाड़े मार मार कर विलाप करने लगीं। उनका करुण क्रंदन इतना तीव्र था कि उसे सुनकर दिशाएं कांप उठीं और आकाश के बादल भी जैसे उनकी व्यथा में शामिल हो गए। वे ईश्वर को कोसने लगीं, वे अपने भाग्य को धिक्कारने लगीं कि आखिर उनके साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हुआ। जिस सौंदर्य पर कभी राजा मोहित थे वो अब धूल और आंसुओं में सना हुआ था। वे केवल एक साधारण, बेसहारा और दुखी विधवा की भांति रो रही थीं जिसका सब कुछ लुट चुका था। उसी समय उस शमशान जैसी भूमि पर एक वृद्ध और तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ। उन्होंने नारदी के समीप जाकर शांत स्वर में कहा, हे पुत्री, इस विलाप से क्या लाभ? जो काल के गाल में समा गया वो कभी लौटता नहीं। यह संसार नश्वर है और दुख ही इसका अंतिम सत्य है। अपनी इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुम इस समीप के सरोवर में एक अंतिम स्नान कर लो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम अपने प्रियजनों का अंतिम तर्पण कर सकोगी। नारदी ने कांपते हाथों से जैसे ही उस सरोवर के जल को छुआ और डुबकी लगाई, फिर से एक महान परिवर्तन हुआ। पानी की उस एक परत ने पूरी कहानी को धो दिया। जैसे ही नारद पानी से बाहर निकले वे फिर से वही देवर्षि नारद थे, वही जटा, वही शरीर। सामने योगेश्वर श्री कृष्ण उसी मुद्रा में खड़े होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। नारद अवाक रह गए। उनकी सांसें तेज चलने लगीं। उन्होंने देखा कि उनके हाथ अभी भी गीले हैं और श्री कृष्ण उसी स्थान पर खड़े हैं जहां उन्हें छोड़कर वे सरोवर में गए थे। नारद ने कांपती और रुंधी हुई आवाज में पूछा, प्रभु, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरा साम्राज्य, मेरा युद्ध, मेरा दुख, वो सब कहाँ गया? मैं तो अभी वहां अपने परिवार के शवों के बीच विलाप कर रहा था। क्या वो सब झूठ था? श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत और गंभीर भाव से कहा, नारद, तुम मात्र कुछ सेकंड पहले इस पानी में उतरे थे। जिस जीवन को तुमने वर्षों का माना वो मात्र कुछ पल की मेरी माया थी। तुमने जिस सुख को भोगा और जिस दुख में तुम रोए वो सब तुम्हारी अपनी दृष्टि का भ्रम था। अब बताओ नारद, क्या तुमने मेरी माया को देख लिया? क्या अब भी तुम्हें अपने वैराग्य पर गर्व है? नारद लज्जित होकर श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत गिर पड़े। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सब कुछ भगवान की कृपा पर निर्भर है। जिस माया को वे तुच्छ समझते थे वो साक्षात भगवान की शक्ति है जो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबको भ्रमित कर सकती है। दोस्तों, नारद मुनि का ये महान प्रसंग हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है। हम जिसे अपना घर, अपनी संपत्ति और अपना परिवार मानकर अहंकार करते हैं वो वास्तव में उस सरोवर की एक डुबकी के समान है। हम सब इस मायाजाल के कैदी हैं। यह सवाल उठता है कि क्या विज्ञान आगे है या हिंदू पुराण? दोस्तों, नारद की ये कहानी आधुनिक विज्ञान के दो बड़े सिद्धांतों को छूती है। एक, टाइम डायलेशन यानी समय का विस्तार। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि समय सापेक्ष यानी रिलेटिव है। जिस तरह नारद के लिए कुछ सेकंड पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर हो गए, उसे विज्ञान आज टाइम डायलेशन कहता है। यानी उच्च आयामों में, हायर डायमेंशंस में समय बहुत धीमा चलता है। वेद इस सत्य को हजारों साल पहले बता चुके थे। 2, सिमुलेशन थ्योरी। आधुनिक वैज्ञानिक निक बॉस्ट्रम का कहना है कि हम एक सिम्युलेटेड रियलिटी या कंप्यूटर प्रोग्राम जैसी दुनिया में जी रहे हैं। श्री कृष्ण ने नारद के मस्तिष्क में एक ऐसी ही आभासी दुनिया या वर्चुअल रियलिटी रची थी। विज्ञान आज जिसे होलोग्राफिक यूनिवर्स कह रहा है, हमारे वेदों ने उसे ही माया का नाम दिया है। निष्कर्ष ये है कि विज्ञान आज जिन रहस्यों की परतें खोल रहा है, वेदों ने उन सत्यों को पहले ही कहानियों के माध्यम से हमें समझा दिया था। विज्ञान कैसे बताता है, लेकिन वेद क्यों बताते हैं? ये कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता और पूर्ण समर्पण ही वो एकमात्र मार्ग है जो हमें इस भ्रम से बाहर निकाल सकता है। जिस तरह नारद को अपनी भूल का एहसास हुआ, हमें भी समझना चाहिए कि हम यहाँ मात्र एक अतिथि हैं। अहंकार का त्याग कर ईश्वर के प्रति प्रेम ही वास्तविक ज्ञान है। आशा है कि देवर्षि नारद की ये अलौकिक गाथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी। रिच जिंदगी चैनल पर हम ऐसे ही प्राचीन रहस्यों और जीवन के गूढ़ सत्यों को उजागर करते रहेंगे। इस श्रृंखला में हम 5 और अत्यंत आकर्षक वीडियो लेकर आ रहे हैं, जहां हम जानेंगे कि आखिर माया का जाल इतना जटिल क्यों है
और कैसे महान ऋषियों ने इसे पार किया। तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि कोई भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपसे छूट न जाए। अगला रोमांचक वीडियो होगा क्यों स्वयं देवता भी माया के अधीन हैं। इसे देखना मत भूलिएगा। मैं हूं सुमंत, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।